आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे हम हकीकत समझते हैं, क्या उसके पीछे भी कोई और हकीकत हो सकती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इतने महान नबी जिन्हें अल्लाह से सीधे बात करने का शरफ हासिल हो, उनसे भी ज्यादा कोई जानने वाला हो सकता है? यही एक सवाल है जो हमारी आज की पूरी कहानी की बुनियाद है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और इसकी शुरुआत होती है तारीख की एक बहुत ही अजीम शख्सियत से, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब देखिए, हजरत मूसा कोई आम हस्ती नहीं थे। वो बनी इस्राइल के नबी थे और उन्हें एक खास लक़ब मिला था, कलीमुल्लाह। मतलब वो जो अल्लाह से डायरेक्ट सीधे बात करते थे और उनके मौजज़े कमाल के थे। उनकी लाठी एक बड़ा सा सांप बन जाती थी, उनका हाथ सूरज की तरह रोशन हो जाता था और सबसे बड़ी बात, उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। और फिर एक दिन एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली बात हुई, एक आम सी बातचीत जिसने एक बहुत बड़े सफर की बुनियाद रख दी। किसी ने हजरत मूसा से एक सवाल कर लिया। सवाल क्या था? सवाल था, ऐ अल्लाह के नबी, क्या इस दुनिया में, इस जमीन पर कोई आपसे भी ज्यादा इल्म वाला है? हजरत मूसा का जवाब सीधा और पुरएतमाद था। उन्होंने कहा, नहीं, मुझसे ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं है। और देखा जाए तो उनके मकाम को देखते हुए ये एक बहुत ही स्वाभाविक जवाब लगता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अल्लाह की तरफ से वही आती है जो उन्हें बताती है कि नहीं मूसा, मेरा एक और बंदा है जिसके पास एक अलग किस्म का इल्म है, एक ऐसा इल्म जो तुम्हारे पास नहीं है। और ये सुनते ही देखिए नबी की शान। हजरत मूसा ने एक पल भी नहीं लगाया, वो फौरन उस शख्स को ढूंढने, उनसे सीखने के लिए एक सफर पर निकल पड़े। ये इल्म की तलाश का और आजिज़ी का एक नया सफर था। उनका सफर उन्हें ले गया दो समंदरों के मिलने की जगह पर, और वहीं उनकी मुलाकात हुई उस शख्सियत से। वो थे अल्लाह के नेक बंदे हजरत खिज़र। यहां से कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है, क्योंकि हजरत खिज़र में कुछ ऐसे काम करने शुरू किए जो जाहिरी तौर पर, मतलब पहली नजर में बिल्कुल गलत, बिल्कुल अजीब लग रहे थे। जैसे कि सबसे पहला काम, वो जिस कश्ती पर सफर कर रहे थे और कश्ती वालों ने तो उनसे किराया भी नहीं लिया था, हजरत खिज़र ने उसी कश्ती में एक सुराख कर दिया। अब ये देखकर हजरत मूसा तो हैरान रह गए। उनसे रहा नहीं गया, उनका सब्र जवाब दे गया और वो फौरन बोल पड़े, ये आपने क्या किया? ये तो बहुत गलत काम है, आप तो इन लोगों को डुबो देंगे। हाँ, जरा सोचिए इस बारे में। कोई आपकी मदद कर रहा है और आप उसी की चीज को नुकसान पहुंचा दें, इसमें क्या हिकमत हो सकती है? यही सवाल हजरत मूसा के जहन में भी था। अच्छा, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद वो एक गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी तो दूर, उन्हें खाना तक देने से इनकार कर दिया। और हजरत खिज़र ने क्या किया? उन्होंने वहां एक गिरती हुई दीवार देखी और उसे बिना कुछ लिए मुफ्त में ठीक करना शुरू कर दिया। और बस आखिरकार जब हजरत मूसा के सब्र का पैमाना भर गया, तब हजरत खिज़र ने अपने इन अजीब लगने वाले कामों के पीछे छिपी हुई हिकमत को, उस राज को खोला। तो सबसे पहले काश्ती वाली बात, उसमें सुराख क्यों किया? हजरत खिज़र ने बताया कि आगे सफर में एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी सही सलामत कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो कश्ती में ये छोटा सा नुक्स असल में उसे बचाने के लिए था, ताकि वो ऐबदार लगे और बादशाह उसे छोड़ दे। और वो दीवार, वो क्यों बनाई? अरे उस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ था। अगर दीवार गिर जाती तो वो खजाना जाहिर हो जाता और लोग उसे ले लेते। तो दीवार को ठीक करके उन्होंने दरअसल उस खजाने को महफूज कर दिया, जब तक कि वो बच्चे बड़े होकर अपना हक ना ले सकें। और बस उसी लम्हे हजरत मूसा को सब कुछ समझ आ गया। उन्हें वो गहरा सबक मिल गया जिसके लिए ये सारा सफर तय हुआ था। बात सिर्फ जानने की नहीं थी, बात कुछ और ही थी। उन्हें एहसास हुआ कि जो काम जाहिर में तबाही या फजूल लग रहे थे, उनके पीछे तो अल्लाह की जबरदस्त हिकमत और रहमत छुपी थी। उन्हें समझ आया कि अल्लाह का इल्म एक समंदर है और इंसान का इल्म उसके सामने बस एक कतरा। तो इस पूरे वाकये से हम क्या तीन बड़ी बातें सीख सकते हैं? पहली, कि अल्लाह का इल्म हमारी समझ से बहुत बहुत परे है। दूसरी, उस हिकमत को कभी कभी समझने के लिए सब्र यानी पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और तीसरी और सबसे अहम बात, अपने इल्म पर, अपनी जानकारी पर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
और हजरत मूसा ने फौरन अपनी जल्दबाजी के लिए, अपनी बेसब्री के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगी। और अल्लाह को उनकी ये विनम्रता, ये आजिज़ी इतनी पसंद आई कि उनका दर्जा पहले से भी और ज़्यादा बुलंद कर दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, जो परेशानियां हमें गलत लगती हैं, उनके पीछे भी अल्लाह की कोई ऐसी ही छिपी हुई हिकमत हो जिसे हम बस अभी देख नहीं पा रहे हैं?